हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमटीजी फाउंडेशन कोर्स क्लास 9th की बायोलॉजी का रिव्यू करेंगे। तो ये बुक एनटीएससी एंड नीट और ओलंपियाड के लिए यूज़ कर सकते हैं तैयारी के लिए। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस एनसीईआरटी वाइटल्स इंक्लूडेड। तो इसके अंदर जो भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो वैसे तो ये बुक के अंदर अराउंड 260 पेजेज़ हैं, 260 पेजेज़ हैं। और इसकी एमटीजी की साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स आती है और मैथ्स की भी आती है। मैं चारों बुक्स का स्क्रीनशॉट और उनका प्राइस शेयर कर दूँगा। उन बुक्स का भी रिव्यू आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बुक के कंटेंट की बात कर लेते हैं। बुक को ये है, और इसके यहाँ पर बाकी बुक्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है सैम्पल पेपर्स के लिए। और ये बुक्स हैं ओलंपियाड की वर्क बुक्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। और यहाँ पे परचेज दिया हुआ है, यहाँ पे हाइलाइट्स ऑफ फाउंडेशन सीरीज़। तो इसमें आप को कम्प्रिहेंसिव थ्योरी मिल रही होगी और इसमें डू यू नो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिए गए होंगे। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगा। ये डू यू नो का, और यहाँ पे कम्पिटिटिव विंडो में एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी हुई है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप है। ये कॉन्सेप्ट मैप का यहाँ पे देख लीजिए। इसमें मतलब जितना भी आप अंदर पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर वो सब का एक टेबल बना दिया गया है, कॉन्सेप्ट मैप बना दिया गया है। उस मैप में हिसाब से आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। और इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हैं, इन्होंने एमटीजी वालों ने खुद से बना के जो दिए हैं, सॉल्व्ड भी हैं, इनका सॉल्यूशन है इसमें। और यहाँ एनसीईआरटी सेक्शन है, इसमें पूरा एनसीईआरटी का है इसमें और आंसर भी सॉल्यूशन सारा है एनसीईआरटी का। और यहाँ पे एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ हैं। और ये एमसीक्यूज़ हमारे ओलंपियाड में तो ज़रूर आते हैं और इनसे हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमारा एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल में उनके लिए भी तैयारी होती है। और ये ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर है। इसके अंदर ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ओलंपियाड के और एनएसओ इन सब चीज़ के, वो क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। और ये प्रैक्टिस पेपर है। ये लास्ट में आपको एनसीईआर नीट का और जो सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसका पेपर पीछे दिया गया है। अभी उसके बारे में बाद में करते हैं। पहले ये एमटीजी फाउंडेशन रोड मैप, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको पहले 6th क्लास का भी सारा चीज़ बता देंगे कि ये कॉन्सेप्ट है, ये किस क्लास में किस क्लास के लेवल का दिया हुआ है और किस क्लास में इसका बाकी का पोर्शन पढ़ाया जाएगा। और इसमें 7th का, 8th का और 9th का, अभी 9th में है ये। और ये 10th में भी 10th की भी बुक आती है। इसमें सिर्फ 9th का ये इंक्लूडेड है। ये सारे चैप्टर्स हैं। उसमें बताया भी गया है कि जैसे इम्प्रूवमेंट इन फूड सोर्सेज 70% कवरेज है, जो कि 12th में बाकी का पढ़ाया जाएगा, स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा अच्छे से। और ये है हमारा कंटेंट। तो इसमें है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज़, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो और फिर सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जितने भी इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में दिए हुए हैं। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आपको किसी टीचर से पूछना नहीं पड़ेगा, इसी में सारे एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तो अब चैप्टर देख लेते हैं। तो इसमें जैसे ये है इंट्रोडक्शन, तो इसमें पूरा ऑन पॉइंट इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे कि एनसीईआरटी में कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से कुछ
आपका एक फ़्लो बनाते हैं, बहुत आसान सी चीज़ें स्टार्टिंग में बताते हैं, लेकिन ये ऑन पॉइंट इंट्रोडक्शन है क्योंकि ये ओलंपियाड के बेसिस ओलंपियाड की वजह से ऑन पॉइंट चीज़ दी गई हैं ताकि बच्चा याद कर सके। और फिर और सारी चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है इसमें, जो कि बहुत सही चीज़ है। जैसे पॉइंट वाइज है हर चीज़। और इसमें डायग्राम्स, बहुत डिटेल डायग्राम्स बने हुए हैं। ये डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, इनसे आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से और याद रहेगा आपको काफ़ी टाइम तक। और इसके अंदर ये टेबल भी बीच बीच में दी गई है, जैसे कि कंपेयर कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे इसमें एक एक टॉपिक दिया, फिर उसके बाद कंपैरिजन दे दिया। जैसे ये दिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उसके बाद पूरा कंपेयर कर दिया गया, उससे याद बहुत अच्छे से हो जाता है पॉइंट वाइज। और इन चीज़ों को एग्ज़ाम में लिखने को आता है तो आराम से लिख दीजिए। फिर है ये है, जैसे ये देखिए कितना डिटेल डायग्राम है। और फिर ये एक्टिविटी कॉर्नर है, जो हमारे एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन उसका कि ये एक्सपेरिमेंट करिए तो उसका ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। इसमें एक्सपेरिमेंट भी है और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन, सब चीज़ लिखी जाती है। और ये इलस्ट्रेशन है, और जो एनसीईआरटी में बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके भी आंसर है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी का है, ये किसका है, सबको बताया गया है। और ये डू यू नो है, इसमें फैक्ट्स होते हैं। और ये एक्टिविटी कॉर्नर हो गया। फिर उसके बाद कम्पिटिटिव विंडो, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज। कई बार एनसीईआरटी में जो एग्ज़ाम में होते हैं कभी कभी इसमें से भी आ जाता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज में से भी। और ये ओलंपियाड वालों के तो ज़रूरी है, ओलंपियाड के लिए तो पूरी बुक पढ़ना ज़रूरी है अगर ओलंपियाड देना है। और ये कम्पिटिटिव विंडो फिर आ गई, और बहुत डिटेल डायग्राम है और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ये बहुत अच्छी चीज़ है बुक की। ये इलस्ट्रेशन फिर से पूरा दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट मैप पूरा। इस चैप्टर में जितना भी आपने पढ़ा वो पूरा एक बार रिकॉल कर सकते हैं अच्छे से। और फिर ये सॉल्व एग्ज़ाम्पल है, ये इन्होंने ही बनाया है, एमटीजे वालों ने ही अपना ये दिया है, उसका सॉल्यूशन भी दिया बहुत अच्छे से समझाया। और फिर एनसीईआरटी सेक्शन है, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सारा आंसर्स दिया हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई एक्स्ट्रा आपको एनसीईआरटी के लिए सॉल्यूशन नहीं खरीदना पड़ेगा। इससे ही आपकी ओलंपियाड की तैयारी भी हो जाएगी और एनसीईआरटी का एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम के उसमें वो भी तैयारी हो जाएगी इसी बुक से। और फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो उनका लेवल 1 है, जैसे उसमें थोड़े ईजी क्वेश्चन रहेंगे, फिर लेवल 2 आ जाता है, इसमें थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते हैं। फिर इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, असर्शन एंड रीज़न टाइप, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सारे चीज़ के जितने भी ये मल्टीपल चॉइस, असर्शन, सबका एक्सप्लेन्ड एग्ज़ाम में वो सॉल्यूशन दिया हुआ है, सबका डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है आखिरी में। तो ये फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, फिर शॉर्ट टाइप आंसर है। वेरी शॉर्ट 15 अराउंड, और शॉर्ट आंसर में भी हमारे अराउंड 14 है, और फिर लॉन्ग टाइप है। इन सब के जो आंसर्स हैं वो डिटेल्ड आंसर्स पीछे बुक में सॉल्यूशन में दिए हुए हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है वो आंसर सॉल्यूशन। और यहाँ पे ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर आ गया, इसमें क्वेश्चन है जो कि ओलंपियाड ओलंपियाड हो गया और जितने, और इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि आपको डायग्राम दिखाया जाएगा और फिर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपको मतलब याद रह गया है, इससे तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। एक एक डायग्राम बहुत क्लियरली नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाऊँगा। और फिर हमारा यहाँ आ जाता है ये तो हमारा जैसे चैप्टर है, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं अपना सॉल्यूशंस पे इसके। तो अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो उधर सारे चैप्टर्स हो गए, अब इधर सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे कंटेंट पहले सॉल्यूशन का, वही सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन ये देखिए, और सबका कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे एक्सप्लेन्ड है एक एक चीज़। ये जितने भी मल्टीपल चॉइस थे, असर्शन टाइप थे,
वेरी शॉर्ट थे उनको भी एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया गया है, और ये शॉर्ट टाइप और ये लॉन्ग टाइप आंसर्स को बताया गया है। और फिर ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर था, उनको भी बताया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और फिर ये जैसे टिश्यूज़ हैं, और ये सारे चैप्टर्स के हैं, सारे चैप्टर्स के ऐसे ही हैं, अच्छे से डिटेल्ड सॉल्यूशन है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे, जैसे 40 स्टेप टूवर्ड CBSE बोर्ड। तो इसमें आपका क्वेश्चन पेपर है पूरा, और इसका 3 घंटे का आवर टाइमिंग है। आप इसको अटैम्प्ट करके जब पूरी बुक ख़त्म कर लें तो इसको अटैम्प्ट करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसमें जैसे क्वेश्चन हैं जैसे सेक्शन बी ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, फिर उसका सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी बताया गया है, इसमें दिया गया है। और ये सॉल्यूशन भी इतना बड़ा दिया, जो बचपन से ही नीट की तैयारी करें उनके लिए बहुत अच्छा है ये पेपर। इससे आपको पता भी चलेगा, इसमें सिर्फ MCQs ही रहेंगे, और बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? इसमें अराउंड 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, और इसके सॉल्यूशंस भी डिटेल दिए गए हैं बहुत अच्छे से। तो ये बुक एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको बोर्ड्स में पढ़ना है, या फिर ओलंपियाड के लिए तैयारी करनी है, या फिर नीट के आप छोटे पर से तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट पैकेज है, इसको आप ज़रूर लीजिए। और अगर टॉपर है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत है, एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत है, और इसको आसान भी बहुत है ये एक टाइप से, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं है। आसानी से आप आसानी से आप इसको पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे, बहुत हार्ड नहीं है ये। और बाकी जो बुक्स हैं MTG की, उनकी भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किए हैं, और इस बुक का अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, इसकी लिंक है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।